Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. राधा कृपा कटाक्ष से शुरू करेंगे। मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, स्वादेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, श्रमेश्वरी, प्रमोदकानेश्वरी, ब्रजेश्वरी, प्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के और वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत है। आज मुझे भागवतम स्कंद 3 श्लोक अध्याय 9 और श्लोक नंबर 3 की सेवा दी गई है। आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दें, मैं ये सेवा अच्छे से कर सकूं। तो श्लोक पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। परम परम यद्भवत् स्वरूपम् आनन्दमात्रं विकल्पं विद्ववर्चः, पश्यामि विसृजेमेक विश्वत् आत्मनः भूतेन्द्रियात्मक मदते उपाश्रित अस्मि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रकाश आकाश में आपके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो कभी परिवर्तन होता है, न अंतरंगी शक्ति में कोई ह्रास होता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वही आप व्यक्त जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य है। इसका तात्पर्य बड़ा है, तो हम इसको पढ़ते पढ़ते इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान के अंतरंगे और बहिरंगे ये दोनों गुणों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो वो भगवान को कह रहे हैं कि मैं सेकेंडरी सृष्टा हूँ, क्रिएटर हूँ, है ना। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है सृष्टि के।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सेकेंडरी क्रिएटर होने के बावजूद भी मैं आपको ठीक से जान नहीं पा रहा हूँ, तो फिर ये जो बद्ध जीव है उनके बारे में तो क्या ही कहना। और बात तो सही है कि ब्रह्मा जी ही मोहित हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे जैसे बद्ध जीवों का क्या कहना। तो यहाँ पे तात्पर्य में हम तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वतः। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को अंशतः ही जाना जा सकता है, वह भी एकमात्र भगवत भक्ति की विधि के द्वारा। ब्रह्मा को यह पता चल गया है कि परमेश्वर श्री कृष्ण के अनेकानेक शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय रूप है। उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.33 में परमेश्वर गोविंद के ऐसे विस्तारों का वर्णन निम्नवत किया है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभात्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि जो भक्त है ना, वही आपको भक्ति द्वारा जान सकता है। तो भगवान के ये जो विविध विविध रूप है, भगवान की जो विविध लीलाएं हैं, वो हम भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। ये जो भागवतम है, इसको आपको इसका तात्पर्य समझाने में मेरी तो पात्रता है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्या है ना, रहस्यमय है। ये बहुत ही जैसे भगवान के जो प्रेमी भक्त है ना, उनका खजाना है ये। इस खजाने को यदि कोई लेना भी चाहे ना, तो उसको वो पात्रता होनी चाहिए। तो मेरी तो पात्रता है नहीं कि मैं ये इस खजाने तक मैं पहुंच भी पाऊं। तो हमारे है ना गुरुदेव के माध्यम से, हमारे शिक्षा गुरुओं के माध्यम से हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, तो हम उसी को बताने की कोशिश करते हैं। तो भगवान हमें कैसे दिखेंगे, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, तो हम हमारे आचार्यों के, हमारे संतों के, हम वो कहानियों से, कथाओं से हमें इसकी क्या होती, प्राप्ति होती है। तो मीराबाई का भी कल ही मैंने वो एक भजन सुना था। वो मीराबाई के भजन में वो कह रहे थे कि बहुत सुंदर वो पंक्ति थी, कह रहे थे कि बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। अब देखिए मीराबाई अपने प्रेमी प्रीतम को मना रही है, और यहाँ पे अभी वृंदावन में, गुप्त वृंदावन में एक घटना घट रही है कि जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ना कुछ ऐसे वही रोज की वही लीलाएं, गोपियों से नृत्य करना, मिलना, ये वो सब कुछ है ना, कुछ तो नयापन होना चाहिए, कुछ तो अलग सा होना चाहिए। तो राधा रानी और कृष्ण कहते हैं हाँ, एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं, कहते हैं हाँ कुछ तो नयापन तो आना चाहिए। तो क्या नयापन आएगा, तो सोचो, दोनों मिलके सोचते हैं कुछ तो नई है ना, कुछ तो नई आज तो खेल खेलना होगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो दोनों सोचते हैं, फिर राधा रानी के मन में एक कल्पना आ जाती है। राधा रानी कहती है, हे कृष्ण सुनो, क्यों ना हम ऐसे करें कि आज तुम राधा बन जाओ और मैं कृष्ण बन जाती हूँ। तो कृष्ण तो हंसने लगते हैं, तो कहते हैं हाँ अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो आज ना मैं राधा बनूंगा, तुम कृष्ण बन जाना। फिर राधा रानी क्या करती है, अपने वस्त्र, अपने आभूषणों से कृष्ण को अच्छे से सजा देती है। बहुत सुंदर से सारे जो राधा रानी जो आभूषण पहनती है, हाथों में कंगन, कानों में बालियां, सारा कुछ सुंदर से कृष्ण को सजा देती है। अभी राधा रानी की बारी आई, राधा रानी को कृष्ण सजा देते हैं, पूरे वस्त्र उनके ऊपर पहना देते हैं। फिर उनकी जो मुरली है, उनका जो लखुटी है ना, उनका मोर पंख है, सारी मालाएं वगैरह राधा रानी के गले में डाल देते हैं। राधा रानी भी अभी एकदम कृष्ण के जैसे सजी हुई है। अभी दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अभी कृष्ण पूछते हैं कि बताओ राधे, मैं कैसे दिख रहा हूँ? मैं सबसे सुंदर लग रहा हूँ, है ना, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ। तो राधा रानी कहती है नहीं,
मैं सुंदर लग रही हूँ। कृष्ण कहते नहीं, तुम कैसे सुंदर लगोगी, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, देखो हम दोनों साथ में खड़े हैं, देखो कौन सुंदर लग रहा है। राधा रानी कहते कि नहीं। तो अभी कृष्ण को थोड़ा और जोर से है ना हो जाता है, कहते हैं कि नहीं, मैं ही सुंदर लग रहा हूँ। तो राधा रानी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि मैं कहने के बावजूद भी ये सुन नहीं रहे हैं। कभी कृष्ण राधा रानी कहती है, कभी काली राधा देखी है क्या, काली राधा को कभी ऐसे देखा है, काली राधा कैसे सुंदर लगेगी। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि मुझको काली कहाँ है, मेरे रंग को लेके तुमने यहाँ पे मेरे पे टीका करी है। तो कृष्ण जाके रूठ के बैठ जाते हैं। अभी कृष्ण तो जाके रूठ गए, राधा रानी जाती है उनको मनाने के लिए। राधा रानी मना रही है, अरे कृष्ण नहीं, मैंने तो बस वो ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया, सुनो तो सही। लेकिन कृष्ण जरा भी फेर के नहीं देख रहे। राधा रानी कह रही है, देखो हमने है ना, हमने प्लान किया था ना कि हम कुछ तो नया खेल खेलेंगे, तो बस मैंने वो मेरे मन में आ गया और मेरे है ना ऐसे ही बोल दिया, वो तो हंसी मजाक में बोल दिया था। कहा मैंने तुम्हें ऐसा कहा कि तुम खराब दिख रहे हो, सुंदर लग रहे हो, है ना, अच्छे से लग रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं, फिर काली राधा कैसे कहा, कि काली राधा कैसे खूबसूरत लगती है, ऐसा तो तुमने ही कहा ना। तो अभी राधा रानी को फिर से हंसी आ जाती है, राधा रानी हंसने लग जाती है। तो कहते देखो हंसी ना, तुमने तो अभी हंस दिया, इसका मतलब तुम मेरा मजाक कर रही हो। तो राधा रानी कहते नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं, मुझे तो बस यूं ही हंसी आ गई है ना, कि काली राधा भी बड़ी सुंदर लग रही, बड़ी प्यारी लग रही। तो कहते नहीं, तुम ये बस ऊपरी भाव से कह रही हो, काली राधा तुमने मुझे काला कहा है, मेरे रूप मेरे रंग को लेके तुमने मुझ पे उपहास किया है ना, अभी जरा भी बात नहीं करूंगा। अभी कृष्ण तो मान ही नहीं रहे हैं। तो राधा रानी जाके उदास होके बैठ जाती है। वहां से यमुना देवी आ जाती है, ये यमुना के तीर पे ही ये सब चल रहा था। यमुना देवी आ जाती है, यमुना देवी को राधा रानी सब कुछ बता देती है कि देखो ऐसे ऐसे हुआ, और अभी कृष्ण तो कैसे रूठे हैं, मेरे से रूठ के बैठे हैं। तो अब यमुना देवी कहती है कि एक काम करो, तुम ना मुझे अपने वस्त्र सारे पहना दो, मुझे कृष्ण बना दो, कृष्ण के जैसे मुझे सजा दो। तो अभी राधा रानी पूरा कृष्ण के जैसे यमुना देवी को सजा देती है, पूरा बांसुरी, मोर मुकुट, लखोटी, पीले वस्त्र, सब कुछ। और अभी यमुना देवी जाती है कृष्ण के पास, कृष्ण के पास जाती है और कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है। कृष्ण देखते हैं कि अरे ये कौन कृष्ण आ गया मेरे जैसा, है ना, ये कौन सा दूसरा कृष्ण यहाँ पे अवतरित हो गया, काला काला कृष्ण, खुद को एक भगवान कहते हैं, और हंसने लग जाते हैं। तो जैसे ही भगवान हंसने लग जाते हैं, तो यमुना देवी राधा रानी का हाथ कृष्ण के हाथों में दे देती है। तो अभी यहाँ पे जो मीरा देवी है, मीरा रानी है, मीरा रानी यही तो कर रही है। वो क्या कह रही है कि बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। तो ये भक्त क्या है, ये भक्त भगवान के उस रूप का, उस रंग का, उस लीला का पूरी तरह से आस्वादन करते हैं, है ना। तो ये भगवान का क्या है, ये भगवान का एक रूप है, एक भगवान की ये लीला है जो भक्तों के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है, और हम उसको आस्वादन करते हैं, हम भगवान के साथ उस लीला में जुड़ जाते हैं। आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत है। यद्यपि वे अनेकानेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण है। यद्यपि वे सबसे पुरातन व्यक्ति है, किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए वे सदैव तरुण रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाने जा सकते, उन्हें समझने हेतु मनुष्य को भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान को बताया गया है, भगवान की आयु बताई गई है। तो भगवान की आयु, जब भगवान वृंदावन में रहते हैं तो वृंदावन में उनकी आयु 11 वर्ष की रहती है। जब भगवान मथुरा में रहते हैं तो उनकी आयु 18 वर्ष की रहती है, और जब भगवान द्वारका में रहते हैं तो उनकी आयु 100 वर्ष की रहती है। लेकिन भगवान फिर भी कैसे हैं, तरुण ही दिखते हैं, तरुण अवस्था में ही रहते हैं। तो ये भगवान का जो ये रूप है वो तो अर्जुन ने भी देखा है। अर्जुन के लिए तो साक्षात भगवान सारथी रूप में आ गए थे। अर्जुन के जब सारथी बने तो उन्होंने अपने सारथी, जो सारथी का कर्तव्य था, उसको पूरी तरह से पालन किया। ऐसे नहीं कि मैं इतने ब्रह्मांड का मैं नायक हूँ, ब्रह्मांड का मैं कर्ता हूँ,
तो मैं तुम्हारी सेवा थोड़ी ना करूंगा। नहीं, भगवान अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह से निभा रहे थे। युद्ध के समय जब वो रथ को अर्जुन के कुटिया के सामने, शिविर के सामने लेके जाते थे, तो वो रथ पूरा साफ सुथरा होता था, घोड़े को स्नान वगैरह किया हुआ रहता था, रथ को पूरा साफ सफाई से चकाचक किया हुआ, उसके सीट पे पूरे वस्त्र वगैरह डाले हुए रहते थे। तो पूरा ये सब कुछ कृष्ण खुद करते थे। और जब अर्जुन रथ में चढ़ने के लिए तैयार होता था तो कृष्ण अपना हाथ देता था, अर्जुन कृष्ण के हाथ पे पैर रख के रथ में चढ़ते थे। तो देखिए कैसे, है ना, क्या लीला कर रहे हैं भगवान कि अर्जुन के सारथी बनके, उनके, है ना, उनके मित्र बनके उनको युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं, युद्ध में उनकी सहायता कर रहे हैं। भगवान ने तो कहा है कि मैं युद्ध में जरा भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, भगवान ने प्रण लिया है। लेकिन जब तो ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में पितामह भीष्म सिर्फ 10 दिन के लिए युद्ध करते हैं, 10 दिन के बाद वो बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है उसमें कि जब दुर्योधन जाके पितामह भीष्म से बात करता है कि आप तो बस दिखावे के लिए युद्ध कर रहे हैं, आप पांडवों के प्रति पक्षपात कर रहे हैं। तो पितामह भीष्म दुर्योधन को वचन देते हैं कि नहीं, इस बार तो मैं बहुत अच्छे से, है ना, मैं अपने वचन को निभाऊंगा, तुम्हें साबित करूंगा कि मैं ऐसे कुछ पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। और उस दिन पितामह भीष्म इतना घनघोर युद्ध करते हैं, इतना घनघोर युद्ध होता है कि अर्जुन के तो पसीने छूट जाते हैं। अभी तक के युद्ध में अर्जुन कभी पसीने से लथपथ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे पितामह भीष्म के ऐसे बाणों की वर्षा हो रही है कि अर्जुन उनको जवाब देने में असफल हो रहा है, इतना घनघोर हो रहा है। और अभी एक बाण जो है पितामह भीष्म का, वो अर्जुन के कंधे से लग के जाता है ना, कंधे से एकदम नजदीक से लग के जाता है, और इतना नजदीक से जो अर्जुन के खरोच सी हो गई है। तो ऐसे में जब अर्जुन के इतने नजदीक से बाण गया, इस बात को भगवान सहन नहीं कर पाते कि मेरे अर्जुन को, है ना, मेरे अर्जुन पे ये वार हो रहा है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान खुद रथ से उतर जाते हैं, है ना, हम सब ये कहानी जानते हैं। खुद रथ से भगवान उतर जाते हैं और वहां पे जो एक रथ का पहिया पड़ा हुआ रहता है, भगवान उस रथ के पहिए को उठा के, उनका जो उत्तरीय है सफेद रंग का वस्त्र, वो भी नीचे गिर जाता है और भगवान पितामह भीष्म के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या दृश्य है वो कि भगवान दौड़ रहे हैं पितामह भीष्म के पीछे, हाथ में वो रथ का पहिया लेके। यहाँ पे अर्जुन आवाज दे रहा है कि रुको माधव, रुको गोविंद, नहीं, तुमने तो प्रतिज्ञा ली है कि तुम नहीं करोगे युद्ध, तुम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे। लेकिन भगवान जब अपने भक्तों को कष्ट में देखते हैं तो भगवान किसी की नहीं सुनते, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। तो अभी जब पितामह भीष्म भगवान के उस रूप का वर्णन करते हैं, भगवान के उस रूप के वर्णन में पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि हे गोविंद, हे माधव, हे पार्थ सारथी, कैसा है तुम्हारा वर्णन कि एक तो श्याम वर्ण है ना, एकदम सावला सा वर्ण है, उस सावले से वर्ण में पूरे पसीने से लथपथ हुए हो, और तुम्हारे जो घुंघराले बाल है वो तुम्हारे गालों पे चिपके हुए हैं, गालों पे चिपके हुए, उसमें से वो धूल मिट्टी भी चिपकी हुई है तुम्हारे शरीर में। लेकिन भी तुम्हारा जो मुख चंद्रमा है ना, वो इतना सुंदर, इतना मोहक दिख रहा है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होठ इतने मुझे आकर्षित कर रहे हैं कि तुम वीर रस में हो, तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हुई है, तुम एकदम क्रोध में आए हो। लेकिन मुझे क्या हो रहा है, मुझे तुम पे बहुत प्रेम आ रहा है, मुझे तुम वो साक्षात अपना दर्शन मुझे दे रहे हो। तो पितामह भीष्म उस युद्ध की भूमि में, जहाँ पे सारे मर रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे युद्ध की भूमि में पितामह भीष्म भगवान के वो सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो कृष्ण, अर्जुन, पितामह भीष्म, है ना, कैसा है, भगवान भक्तों को अपना एक विशेष दर्शन करवा रहे हैं। भगवान भक्तों के सामने अपने सारी लीलाओं को प्रकट कर देते हैं। आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं।
श्री भगवान के यथारूप को समझने का एकमात्र उपाय तो भगवत भक्ति है, या ऐसे भगवत भक्त के पास जाना है जिसके हृदय में श्री भगवान सदैव बसते हो। भक्ति की पूर्णता से मनुष्य समझ सकता है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का केवल आंशिक प्रतिनिधित्व करती है, और भौतिक सृष्टि में उनके 3 पुरुष विस्तार उनके स्वांश है। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों का कोई परिवर्तन नहीं होता, और वैकुंठ लोक में कोई सृजनात्मक कार्यकलाप नहीं होते। काल का प्रभाव इसकी अनुपस्थिति में से ही सुस्पष्ट हो जाता है। श्री भगवान के दिव्य शरीर की किरणें अथवा असीम ब्रह्म ज्योति भौतिक शक्ति के प्रभाव से अवरुद्ध नहीं होती। भौतिक जगत में भी आदि सृष्टा स्वयं श्री भगवान है। वे ब्रह्मा का सृजन करते हैं, जो श्री भगवान से शक्ति प्राप्त करके गौण सृष्टा बन जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान को यदि जानना है, भगवान को यदि समझना है, तो उनके प्रिय भक्तों के पास जाना पड़ेगा। उनके भक्तों के माध्यम से ही हमें क्या होगा, भगवान के हम दर्शन कर पाएंगे, उनकी उन लीलाओं को समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में और 17वें श्लोक में वो बता रहे हैं कि कैसे गुरु से आप इसको समझ पाओगे। तो उस श्लोक में बताया गया है, नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नु देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, कि हमें ये देह मिला है, ये क्या है, बहुत ही है ना सुलभ है, सुलभ मिला है, 84 लाख योनियां काट के आए हैं, और सुदुर्लभम भी है ना, बहुत दुर्लभ है, बहुत कष्टों से है ना, बहुत ही इतनी योनियों के हाल सहन करते हुए हम आए हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, क्या है, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो इस श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि आपका शरीर क्या है, आपके शरीर को एक नाव का उदाहरण दिया गया है कि एक बोट है, आपका शरीर नाव है, और इस नाव का कर्णधार कौन है, तो गुरु है। तो कर्णधार की उपमा भी बता देते हैं कि कर्णधार यानी कौन है, कर्णधार यानी उस नाव का कैप्टन है, जो कैप्टनशिप कर रहा है, जो नाव को है ना किस तरह से आगे लेके जाना है, किस तरह से उसको तीर तक लेके जाना है, वो उसकी सहायता करेगा, मार्गदर्शन करेगा। दूसरा एक इसका अर्थ बताते हैं, गुरु कर्णधारम मीन्स जो गुरु आपके कर्ण को, कान को पकड़ के आपको शिक्षित भी करेगा, है ना, आपको शासित भी करेगा, अनुशासित करेगा, आपके कान को पकड़ के जब आप कोई मिस्टेक करते हो तो आपको वो पनिश भी करेगा। और एक गुरु कर्णधारम का अर्थ बताते हैं कि गुरु के वचनों को कर्णों से सुन के हृदय में धारण करो। गुरु ने जो आदेश दिए हैं वो कर्णों से श्रवण करो और हृदय में धारण करके उसका पालन करो। तो ये क्या है, गुरु कर्णधारम। तो क्या है, गुरु अभी मिल गए हैं, गुरु कैप्टन है हमारे। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, तो अनुकूल हवाएं भगवान क्या करेंगे, भगवान वो अनुकूल हवाएं भेजते रहेंगे, है ना, कि कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है। तो ये जो हवाओं का जो माध्यम है वो भगवान है ना, भगवान से कभी भगवान इसको, मेरा मोबाइल कुछ नहीं हो गया, तो भगवान इसको, मेरा वीडियो ठीक आ रहा है क्या प्रभु जी, माता जी, कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है? बराबर है। तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, तो भगवान ये ऐसी अनुकूल प्रतिकूल हवाएं है ना, हमारे लिए जैसा उचित होगा वैसी हवाओं को भगवान क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु बताएंगे कि उस नाव में बैठे हो तो अपने चप्पू को कैसे चलाओगे,
कभी दाएं ले लो, कभी बाएं ले लो, कभी ऊपर ले लो, है ना, कभी रुक जाओ, कभी ऐसा करो। तो गुरु के माध्यम से जब हम हमारी इस नाव को चलाएंगे, इसमें बैठे रहेंगे, तो क्या होगा, हम उस तीर तक, हम इस भवसागर को जरूर पार कर लेंगे। लेकिन क्या बता रहे हैं, पुना पुआन भवाब्धि न तरेत साथ महा। यहाँ पे क्या बताते हैं कि कोई जो है वो भगवान के या गुरु के मार्गदर्शन को इतना सीरियसली नहीं लेते। वो नहीं चाहते कि अरे ठीक है, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं बाद में कर लूंगा। फिर क्या है कि थोड़ा देर, है ना, तो इसको डिले कर दूंगा, है ना, जब टाइम मिलेगा उस समय कर लूंगा। तो ऐसा क्या है, जो डिले होता रहेगा वो काम नहीं हो पाता। तो या गुरु की, है ना, गुरु के आदेश को, गुरु के पालन को उतना सीरियसली नहीं लेना। तो ऐसा जीव क्या कहा गया है, न तरेत स आत्मा। उसको कहा गया है कि वो आत्मघाती है, वो अपनी हत्या खुद ही कर रहा है ना। वो इस भवसागर में, इस भौतिक संसार के बंधनों में खुद ही बंधने जा रहा है। और ऐसे खुद ही जब वो बंधता जाएगा तो क्या होगा, वो पाप पुण्य के कर्मों में फिर से फंसता जाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा। वो बारंबार इस जन्म मृत्यु में आने के लिए बाधित हो जाएगा। तो वो क्या है, वो अपनी ही आत्मा का हत्यारा है, वो अपनी ही आत्महत्या करवा रहा है। तो इस तरह से गुरु के मार्गदर्शन से ना, भगवान के जो ये यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के विविध रूपों को, गुणों को, लीलाओं को यदि हमें जानना है, यदि हमें पहचानना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा गुरु के माध्यम से ना, भगवान के जो ये पार्षद है, भगवान के जो ये पृथ्वी पे हमारे उद्धार के लिए भेजे गए जो भक्त है, भगवान को हृदय में धारण करते हैं। तो जिनके हृदय में भगवान है वही हमें वो भगवान दे सकते हैं। तो हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तो आज तो एक वट सावित्री का भी एक त्योहार है, कल पानीहटी दही चिड़ा का भी उत्सव हुआ। तो एक ऐसी ही एक कथा, जैसे जैसे हम सत्यवान सावित्री की सुनते हैं कि सावित्री की अगाध महिमा, तो वैसे ही राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती, हम उनकी थोड़ी सी एक कथा का यहाँ पे हम उल्लेख करेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र बहुत ही दान के लिए, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध थे कि उनके द्वार पे आया हुआ कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, वो अपना, है ना, अपना सर्वस्व दान कर देंगे। ऐसे राजा हरिश्चंद्र की महिमा थी। तो पूरे उनको स्वर्ग लोक में, हर सारे लोकों में उनकी इस तरह से चर्चा थी कि राजा हरिश्चंद्र यानी बड़ा ही दानशूर, बड़ा ही दानवीर, और कैसा है, सत्यवचनी। एक बार उसने बोल दिया तो बोल दिया, है ना, वो अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा। तो अपने वचनों में एकदम अड़िग है, अपने वचनों को पूरा ही करके रहेगा। तो एक बार अगस्त्य ऋषि आते हैं हरिश्चंद्र के पास, और हरिश्चंद्र को कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। और क्या कहते हैं, पहले तो हाँ 2 चीज मांगते हैं कि तुम्हारा ये सारा जो साम्राज्य है, ये तुम्हारा जो सारा साम्राज्य है वो मुझे तुम दे दो, और दूसरा है कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो अभी हरिश्चंद्र जी सत्यवचनी है, तो वो कहते हैं ठीक है, तब मैंने आपको दे दिया। और अभी अपना सारा राजपाट तो दे देते हैं, सारा साम्राज्य दे देते हैं, और अभी 1000 मुद्राएं अपने ही खजाने से लेके आते हैं और देते हैं। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम्हारा अभी नहीं रहा, ये तो तुमने मुझे दे दिया, अभी ये तुम्हारी जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसका अधिकार तो मेरा है, अभी इस पे तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो अभी तुम्हारा ये जो तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं कह रहे हो, ये तुम्हारी नहीं है, ये स्वर्ण मुद्राएं भी मेरी है। तो हरिश्चंद्र कहते हैं ठीक है, मैंने आपको वचन दिया है ना कि मैं दूंगा करके, तो मैं आपको अवश्य दूंगा, मुझे कुछ समय की, है ना, अवधि का मुझे अवकाश दे दो। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं ठीक है।
और अभी हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती, अपने पुत्र राहुल, इनको सबको लेके वन में चले जाते हैं। वन में चले जाते हैं। अभी स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं आएंगी कहाँ से? तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। कुछ श्रम भी करेंगे कुछ श्रम भी करेंगे तो उसके लिए भी समय लगेगा। तो जो अवधि हमने दी है उसका समय भी समाप्त हो जाएगा, तो अभी करें क्या? तो तारामती के मन में एक विचार आता है। तारामती कहती है, अपने प्रभु को कहती है कि हे नाथ, आपके पास समय बहुत कम है और उस समय तक आपको अपने वचनों को पूरा करना है, और मैं नहीं चाहती कि आप अपने वचनों के, है ना, कभी आपका वचन टूट जाए। तो आप एक काम कीजिए, आप जो ये बाजार लगता है तो उस बाजार में मुझे दासी के रूप में बेच दीजिए, है ना, उससे आप 500 स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए। तो अभी राजा हरिश्चंद्र तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि क्या है ये, कैसा समय है कि मुझे अपनी ही पत्नी को बेचना पड़ रहा है। लेकिन अभी देखिए, तारामती अपने पति के लिए, अपने पति के वचनों को पूरा करने के लिए खुद का मोल लगा रही है। तो अभी बाजार में जाते हैं राजा हरिश्चंद्र और अपनी पत्नी की बोली लगाते हैं कि 500 रुपए स्वर्ण मुद्राओं में इस दासी को आप अपने घर ले जाइए। तो वहां से एक ब्राह्मण आता है और वो ब्राह्मण 500 स्वर्ण मुद्राएं देके तारामती को लेके जाता है। तो अभी राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण को कहते हैं कि इससे कभी ना झूठे बर्तन और झूठे कपड़े इससे मत धुलवाना, क्योंकि ये रानी है, इसने कभी ऐसे काम नहीं किए हैं। तो इससे तो ब्राह्मण मान जाता है और ब्राह्मण चला जाता है। फिर अभी राजा हरिश्चंद्र, उस ब्राह्मण वो रानी तारामती के साथ उस पुत्र को भी लेके जाता है। राहुल है या रोहित है, नाम मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, रोहित है शायद, रोहित को भी ले जाता है। तो अभी राजा हरिश्चंद्र खुद को बेचने के लिए वहां पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी किसी का दासत्व करने के लिए तैयार हूँ, मेरा भी मोल है 500 स्वर्ण मुद्राएं। तो वहां पे एक चंडाल आ जाता है। चंडाल यानी वो जो स्मशान भूमि में शवों को जलाता है, तो वो आ जाता है और वो 500 स्वर्ण मुद्राएं देके राजा हरिश्चंद्र को खरीद लेता है। तो राजा हरिश्चंद्र एक थोड़े समय की अवधि मांग के वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं वहां पे जाके मुनि को देके आते हैं अपने वचनों के अनुसार। और अभी राजा हरिश्चंद्र वहां स्मशान भूमि में शवों को जलाने का काम करते हैं। तो वो जो चंडाल है वो कहता है उनको कि जब भी कोई शव आए तो उससे 1 स्वर्ण मुद्रा, 1 मन भर चावल और वस्त्र, ऐसी 3 चीजें तुम्हें लेनी है। 1 स्वर्ण मुद्रा, 1 मन भर चावल और 1 वस्त्र, ऐसा तुम्हें लेना है। तो हरिश्चंद्र ऐसे ही करते थे। पूरा उनका शरीर, उनका रूप पूरा एकदम से, है ना, चंडाल के जैसे ही लग रहा था, क्योंकि स्मशान में क्या है, वहां पे कुछ रख रखाव नहीं है, कुछ नहीं है। और अभी होता क्या है, एक दिन यहाँ पे जो रानी तारामती यहाँ ब्राह्मण के घर में दासी बन के गई है, तो उनके पुत्र रोहित को सर्पदंश हो जाता है और सर्पदंश के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के पश्चात अभी वो विलाप करते हुए भी वो स्मशान में जाती है उस पुत्र को उसको देहाग्नि देने के लिए। तो हरिश्चंद्र तो देखते भी नहीं है कि ये कौन है, को किसको लेके आई है, कौन माता है, कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा देनी होगी, 1 मन भर अनाज देना होगा और वस्त्र देने होंगे। तो वो कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पूरी अनाथ हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं है। वो कहते तुम गांव से जाके मांग के आ जाओ। तो अपने पुत्र के शव को लेके ऐसे ही चली जाती है और गांव में सबसे बोलती रहती है कि मुझे कुछ तो सहायता करें। तो गांव के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ये तो एक, है ना, बहुत ही चंडाल है, ये तो एक चेटुक करने वाली व्यक्ति है, इसके अपने पुत्र को भी इसने मार दिया, है ना, इसके पति का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो ये क्या है, इसका पूरा निगेटिव, है ना, पूरा सा इसका साया बहुत अच्छा नहीं है।
तो लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। तो वो अपने पुत्रों को लेके दौड़ते दौड़ते फिर से स्मशान भूमि में आ जाती है। और जैसे ही वहाँ पे आ जाती है पूरी थकी भाकी, है ना, लहू लुहान हुई, और वो जब वहाँ पे राजा हरिश्चंद्र है, तारामती है, रोहित है, तब वहाँ पे वो चंडाल भी आ जाता है और वो ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के साथ आ जाता है। और ब्राह्मण अपने आप को अपने जो ओरिजिनल रूप है उस ओरिजिनल रूप में अवतरित होता है। वो ब्राह्मण कौन थे? लक्ष्मी और विष्णु। और वो चांडाल कौन था? तो शंकर जी और पार्वती जी। तो ये सब कहते हैं कि हमें आपके वचनों के, है ना, आप वचनों के लिए कितना अपनी पूर्ति के लिए क्या क्या कर सकते हो, इसकी परीक्षा हम ले रहे थे। तो इस तरह से शिव जी, विष्णु जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ये सारे अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों को मिलने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी परीक्षा भी लेते हैं। तो आज का जो ये वट सावित्री का भी जो दिन है, तो उसमें हमें ये तारामती को भी हमें याद करना होगा कि पति के वचनों को सुरक्षित रखने के लिए तारामती ने भी पूरा अपना जीवन सर्वस्व उसने त्याग दिया था। तो मैं यहाँ पे मेरे वचनों को विराम दूंगी। मेरे से कोई भी त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करें, और आप इसको सुधारना चाहे तो सुधारिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। कृष्णा, आज के स्पीकर कौन है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, आपका क्लास तो बहुत बहुत सुंदर होता है, हमेशा बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हैं। हरे कृष्णा। और बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज फर्स्ट टाइम सब कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में माता जी। थैंक यू सो मच। माता जी, आपने बहुत सुंदर बताया वो जो गुप्त वृंदावन के बारे में, और फिर जो राधा रानी के और कृष्ण के जो लीला के बारे में जो बताया, बहुत सुंदर था। भगवान कैसे रूठ के उनको मनाए राधा रानी, बहुत सुंदर था माता जी। और जो भगवान का वृंदावन को, वो जो भगवान के बारे में बताया कि भगवान का आयु जो है वृंदावन में था, जब आयु था 11 साल, फिर मथुरा आए 18 साल, फिर द्वारका में जब थे 100 वर्ष था, लेकिन भगवान हमेशा दिखते तरुण। बहुत सुंदर था। और अपने जो ये जो अर्जुन और भगवान के रिश्ते के बारे में बताया कि भगवान जो भक्त के लिए कितना कुछ करते हैं, तो बहुत सुंदर था। पितामह के बारे में बताए माता जी, जो बहुत ही अच्छा था कि भगवान जब देखते हैं अपना भक्त, जब भक्त के ऊपर कोई प्रहार होता है कि अब भक्त कोई मुसीबत में पड़ते, तो भगवान आके उनका हमेशा हमेशा रक्षा करते हैं। बहुत सुंदर था माता जी ये। और ये जो आपने बताया सुंदर, भगवान का वीर रस, मतलब पितामह ने भगवान का ये वीर रस जो आस्वादन किए, मतलब ये युद्ध भूमि में था और सभी चारों तरफ बिखरे हुए थे, सभी बहुत भयानक युद्ध हो रहा था, लेकिन पितामह भीष्म ने भगवान का सुंदर ये रूप देख के मतलब ये उपभोग कर रहे थे कि भगवान का दर्शन कर रहे थे बहुत सुंदर तरीके से। और अब जो वो जो बताएं, वो जो नाव है हमारा, हम वो जो बताए माता जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके भगवान गुरु कान पकड़ के जो पनिश करते, गुरु है कर्णधार, हम और हमारा शरीर है एक नाव। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है ना माता जी? यस, ओके ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मतलब बहुत अच्छा क्लास था आपका। आप क्लास में आते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा स्टोरी अब न्यू अपना को कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए मिलेगा, तो बहुत अच्छा है माता जी आप। और जैसे माता जी आपने बताया कि ब्रह्मा जी कहते हैं, उनको वो खुद कहते हैं कि मैं सेकंड मतलब जो योग सेकंड हूँ, जो मैं सबको ये जीव देता हूँ, बट मैं खुद अभी तक भगवान को समझ नहीं पाया हूँ। तो माता जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मैं भगवान को समझ नहीं पाता हूँ, उनके तो 100 मुख है, जैसे कि 3 मुख वाले हैं इतने सारे, और वो खुद भगवान के नाभि से निकले हैं, तो वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप लोग मतलब हम लोगों को गुरुओं के माध्यम से, हमारे जो वैष्णव है उनके माध्यम से, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो भी, हमें उनसे सुनना चाहिए, भागवतम का श्रवण करना चाहिए, तब हम जाके भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में समझ सकते हैं, मतलब उनको जान सकते हैं, उसके बिना नहीं जान सकते। तो माता जी मतलब मैं ये मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि माता जी ये वंस इन अ वाइल है, या फिर मतलब हमको तो रेगुलरली ये सब सुनना पड़ेगा, रेगुलरली मतलब उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी जाके मतलब माता जी हम थोड़ा थोड़ा मतलब भगवान के बारे में जान सकते हैं, या फिर जानने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, ब्रह्मा जी जैसे इतने महान पद पे बैठे हुए है ना, जो बता रहे हैं कि वो ब्रह्मा जी भगवान को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो भक्ति में बहुत अग्रसर जो है ना, हमारे गुरु भी है, तो वो भी कभी नहीं बताते कि हाँ मुझे सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ पता है। तो क्या है, जिनके हृदय में जब भक्ति स्थित हो जाती है ना, तो वो पूरा विरक्ति में चले जाते हैं। उनको अपने को शो ऑफ करना है ना, अपना बढ़ावा दिखाना, ये सब उनको जरा भी अच्छा नहीं। वो हृदय में भगवान को धारण किए हुए रहते हैं। हम लोग मीराबाई का भी उदाहरण लेते हैं। मीराबाई तो कितने उच्च स्तर पे थी, लेकिन फिर भी है ना, उसको कोई गांव के लोगों की वगैरह उसको कोई पड़ी नहीं थी कि वो उनको खुद बता भी सकती थी कि अरे मैं तो भगवान के दर्शन कर रही हूँ, भगवान ऐसे है वैसे है, लेकिन वो कुछ नहीं वैसे कर रही थी। तो अपने आप को निकृष्ट ही मानते हैं, है ना, अपने आप को निकृष्ट ही मानते हैं। और भगवान के दर्शन करने के बाद भी अपनी जो प्रक्रिया है ना, अपनी साधन भक्ति, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति को अखंड रहते हैं, करते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए तो आज से मेरी भक्ति बन, जैसे वो ध्यान योगी ज्ञान योगी करते हैं ना, कि एक बार सिद्धि मिल गई तो फिर सब कुछ छोड़ देते हैं और बस अपनी सिद्धियों के पीछे ही भागते रहते हैं। तो भक्त क्या करता है, भक्त फिर भी अपनी जो उनकी जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं को वैसे ही करते रहते हैं, है ना। तो माता जी हमको भी, हम तो कहीं पे भी नहीं है ना, उनके नख के पास भी हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। तो हमारे लिए बस यही है कि गुरु ने जो जो हमें बताए हैं विधियां, प्रभुपाद जी बताए हैं कि मंगल आरती में उठो, मंगल आरती में भगवान के दर्शन करो, किचन में बिना स्नान किए में मत जाओ, है ना, भगवान के लिए शुद्ध भोजन बनाओ, भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाओ, भगवान के लिए, है ना। एक राजा आपके घर में स्थापित हुए हैं, वो अपना वैकुंठ, अपना गोलोक छोड़ के आपकी सेवा लेने के लिए आपके घर में विराजित हो रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारे व्यंजन बनाओ, है ना। भगवान ने आपको वो सुअवसर दिया है कि करो मेरी सेवा, तो भगवान को बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ। और देखिए माता जी, ये हमें हमेशा करते रहना है। तो भगवान के इन लीलाओं में, भगवान के इन सेवाओं में हमको अखंड ही रहना पड़ेगा, तब जाके, है ना, हम कुछ तो गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, और गुरु की प्रसन्नता की वजह से कृष्ण हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी बट मैं एक और मतलब इस पे ही कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बताया हम लोग एकदम लर्न स्टेट पे, मतलब एकदम स्टार्टिंग पे है, तो अभी हम लोग मतलब सब यहाँ पर सीख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म पे, और फिर कभी कभी होता है मंदिर भी मतलब चले जाते हैं। तो माता जी अगर इन केस, मतलब मैं अभी तो बहुत स्टार्टिंग में हूँ, मतलब मुझे कुछ अभी पता नहीं है, बट इन केस अभी मेरा इनिशिएशन होता है और मैं ये सब छोड़ देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैंने मेरा इनिशिएशन हो गया तो अभी बस हो गया, तो मतलब तो माता जी दिस इज राइट, बट हमें तो हमेशा ही
अपने मतलब ये जो हमारा ग्रुप है साधु संघ जैसे बताया है कि साधु संघ करना चाहिए, तो हमें तो हमेशा ही ऐसा करना चाहिए ना माता जी? जी माता जी, हम यदि है ना हम इनिशिएट हो जाते हैं, होता है ना माता जी। अभी ये जो हमने श्लोक पढ़ा था ना भागवतम का, उसमें उसमें था ना, न तरेत स्व आत्मा, कि हम आत्मघाती है ना, अपने ही आत्मा को मारने के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। साधु संग बहुत जरूरी है माता जी। हमें जो प्रभुपाद जी ने हमें जो ये दिया है ना, ये प्लेटफॉर्म ऐसे बना के कि सुबह की मंगल आरती है, फिर दर्शन आरती है, फिर शाम का सत्संग है, तो हमें नहीं, सुबह की आप मंगल आरती नहीं कर पाए तो शाम का सत्संग जरूर कर लीजिए। वीक में एक बार, नहीं हो पा रहा है 15 दिन में एक बार, आपके कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई फैमिली इश्यूज है, मंथ में एक बार आपके घर में बुलाइए वैष्णवों को, है ना, उनके साथ संग कर लीजिए। तो साधु संग बहुत जरूरी है माता जी, क्योंकि हम ना अपने आप से प्रेरित नहीं होंगे, हम दूसरों से प्रेरित होते हैं। दूसरों की भक्ति देख के, अरे हम दूसरे से सब सुनते हैं, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैंने ये पढ़ा, मैं इसका पठन कर रही हूँ, मैंने आज ये बुक पढ़ी, है ना, मैं ये श्लोक बोलती हूँ, तो हमारे मन में भी उत्साह जाता है, अरे उसने भी भागवतम के श्लोक बोले, अरे उसने उपदेशामृत के इतने अच्छे श्लोक बोले, तो मैं भी करूंगी। तो हमारे अंदर ये उत्साह, ये जो निश्चय आता है ना, वो साधु संग में रह के आता है। तो हमें कभी भी साधु संग नहीं छोड़ना है, भले कुछ भी हो जाए। ऑनलाइन तो ऑनलाइन, और महीने में एक बार तो हमें करना ही करना है, ऑफलाइन सत्संग करना ही करना है माता जी, नहीं तो हम अपने ही आत्मा के हत्यारे माने जाएंगे। ये बहुत गलत है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू रामलीला माता जी। आई थिंक आपका तबीयत भी ठीक नहीं, फिर भी अपने क्लास लिया, सो थैंक यू फॉर दैट माता जी, थैंक यू वेरी मच। और एज यूजुअल जो है हम लोग को पता है कि आपका जब क्लास होता है तो देयर विल बी लॉट ऑफ कथा, तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा सारा जो गुप्त वृंदावन का लीला, फिर जो राजा हरिश्चंद्र का भी जो पास टाइम बना है, बताया रियली वो तो आज भी सुनते हैं तो इतना बुरा लगता है कि कैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने जस्ट टू कीप हिज अपना सत्य वचन रखने के लिए उन्होंने कैसे सब पालन किया। आज का अगर सिचुएशन में देखें अगर, तो दूसरा कोई होगा तो वो थोड़ा दिमाग लगाता, मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दे देता हूँ, फिर बाकी का राज्य आप ले लो, तो फिर ठीक है मैं फ्री हो गया। सो एंड इवन जो उसके बेटे का जो ये अंतिम संस्कार करना होता है, इसको मतलब ना कर्तव्य निष्ठ है कि नहीं, मैं अभी सेवक हूँ तो मुझे मेरे मालिक को ये 1 स्वर्ण मुद्रा देनी है, वो आप कहीं से भी लेके आओ। उसमें उसका इमोशंस, उसका फीलिंग्स, मेरा बेटा है, फैमिली, नथिंग केम इन बिटवीन, मतलब कर्तव्य निष्ठ है, ये करना है तो करना है। बट इफ यू कनेक्ट टू, अगर हम लोग आज के सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं तो टोटली एकदम पूरा उल्टा हो गया। मतलब बात बात में लोग झूठ बोलते हैं एंड दे आर चीटिंग। सो मतलब है युगी वैसा ही है, कलर का है, कलयुग का है। बट ये सब स्टोरीज जो हैं हम लोगों को इतना इंस्पायर करती हैं कि कैसे लोग हुआ करते थे, एंड उतना नहीं तो एटलीस्ट आसपास थोड़ा सा कुछ तो हम लोग जो है विल ट्राई टू फॉलो दैट। तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग सच ए नाइस फर्स्ट टाइम माता, बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक और किसी का अगर कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है तो विल स्टॉप हियर एंड थैंक यू माता वंस अगेन। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। प्रभु जी, मैंने भी ना जब ये कथा सुनी थी, अभी रिसेंटली ही सुनी थी, जब महाराज के मुख से सुनी ना, तो वो सब जब वृत्तांत चल रहा था, मुझे इतना रोना आ रहा था राजा हरिश्चंद्र के लिए कि कैसे, कितना है ना, कितना सहन करे, कितना सहन करे, सब कुछ तो लूट गया, लेकिन कैसे ना भक्ति में कुछ भी इन चीजों का कोई असर नहीं रहता। एक भक्ति का कहते हैं ना, वो नशा कुछ अलग ही है, वो नशा उतरता नहीं है, वो नशा बस चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है। तो मुझे बहुत उस दिन रोना आ रहा था राजा हरिश्चंद्र के लिए, और आपने भी वही पॉइंट उठाया प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
किसी ने हैंड रेज किया है। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। आपका क्लास हमेशा सुंदर रहता है और आपके पास टाइम्स हमेशा कनेक्ट करते ही हैं, वो काफी प्रेरणादायक रहते हैं। जो राजा हरिश्चंद्र की जो माता जी स्टोरी बताया, जिसको हम आम भाषा में कभी कभी बोलते हैं कि क्या राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र है, तो उसी की ये घटना है। जो सत्यवादी हरिश्चंद्र इसके लिए हम कहते हैं, ये वही राजा है जी प्रभु जी, प्रभु जी, जी प्रभु जी, यही राजा है जो हमेशा सत्य बोलते थे। और माता जी पैराग्राफ के लास्ट में जो लिखा रखा है, जो भगवान से शक्ति प्राप्त करके परवर्ती सृष्टा बन जाते हैं, तो ये परवर्ती का मतलब अगर थोड़ा सा बता दे तो क्या रहता है लास्ट वाली लाइन में? वे ब्रह्मा का सृजन करते हैं, जो भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं परवर्ती। इसी श्लोक में है प्रभु जी, लास्ट में भगवान के दिव्य किरणों जगत में लास्ट लाइन माता जी, पैराग्राफ की लास्ट लाइन, गौण सृष्टा बन जाते हैं। हाँ देखिए, ये ना जैसे हम कहते हैं ना, ये जो ढोंगी बाबू बापा रहते हैं ना सारे, वो क्या करते हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, है ना। भगवान बहुत बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, तो ये इनकी तपस्याओं से भगवान उनको थोड़ी बहुत सिद्धि दे देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो खुद को फिर क्या कंट्रोलर मानने शुरू कर देते हैं, है ना। कितने सारे जनता को वो प्रभाव में अपने लाते हैं, है ना। एक वशीकरण हो जाता है उनके साथ कि वो अपने ही वश में कर लेते हैं सबको। ये तो वो साधुओं की योगियों की हो गई। फिर एक एकदम माइनर लेवल पे हम जाए तो हमारे परिवार में ही जो गृह मेधी है, वो गृह मेधी क्यों कहलाता है? क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोलर मानता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ, है ना, मेरे वगैरह इनका कुछ नहीं होगा। वो एक कहानी भी हमने सुनी थी, मैंने शायद कभी बोली होगी यहाँ पे। एक गृहस्थ थे, उनको हमेशा लगता था, वो प्रवचन के लिए साधु महाराज के पास जाया करते थे, तो साधु महाराज उनको हमेशा कहते थे कि है ना, अभी तुम्हारी उम्र हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो तुम आ जाओ, है ना, तुम यहाँ पे परमानेंटली आ जाओ, अभी तुम अपना ग्रह को थोड़ा सा दूर करके भक्ति में अपना मन लगाओ। तो वो हमेशा कहते थे कि महाराज मेरे पास है ना, मेरे पे सारे डिपेंड है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बेटी है, तो मेरे बाद उनका क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे सिवा तो उनका कोई नहीं है, मैं ही सब करने वाला हूँ उनका। तो महाराज उनको कहते हैं, एक दिन क्या करो, तुम ऐसे बताओ कि तुम काम से बाहर जा रहे हो, प्रवचन के लिए जा रहे हो ऐसे भी मत बताओ, नहीं तो प्रवचन के लिए जाओ और बोले तो सब लोग मेरे पास आएंगे। काम से कहीं बाहर जा रहे हो ऐसे बताओ, और तुम 1-2 महीने के लिए गायब हो जाओ, तो मेरे ही आश्रम में आके छुप जाना 1-2 महीने के लिए, घर में मत जाना, है ना, फिर तुम देख लेना। तो वो गृहस्थ ऐसे ही करते हैं, मेरे परिवार वालों को कहते हैं कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, और वो शाम को घर लौटते नहीं है। तो रात तक बच्चे बीवी पूरा सब ढूंढ लेते हैं, परिवार वाले सारे आ जाते हैं, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, दूसरे दिन भी सब जगह ढूंढना शुरू हो जाता है, कहाँ गए। दूसरा दिन बीत जाता है, बहुत रोना धोना, सारा पुलिस केस हो जाता है, रेलवे पटरी पे देखा जाता है, कहीं एक्सीडेंट केस है क्या, यहाँ वहाँ सब जगह पे। तीसरे दिन फिर से रोना धोना, कहाँ चले गई पता नहीं, कुछ नहीं। फिर अभी कमाने वाला वही था घर में, कैसे होगा? तो गांव में पंचायत बैठती है, पंचायत देखती है कि अरे इसके घर में तो करने वाला तो वही था, अब इनके घर का कैसे चलेगा, क्या होगा? इसकी बेटी भी इतनी बड़ी है, ब्याह करने के लायक हो गई है, और बहुत ही पत्नी भी क्या करेगी, वो तो घर में ही रहती थी, कभी कोई काम धंधा तो वो भी नहीं जानती है। तो पंचायत एक तय करती है कि इसके बड़े बेटे को कोई तो हम जॉब दे देंगे, है ना, तो उसको एक सरकारी नौकरी में चिपका देते हैं कि तो अपना कुटुंब का तुम्हारा पालन पोषण हो जाएगा। फिर अभी लड़की है, लड़की के लिए ये औरत, विधवा औरत कहाँ जाएगी ढूंढने के लिए? तो गांव वाले ही मिलके उस लड़की का भी ब्याह करा देते हैं। और वो जो छोटा लड़का है वो पढ़ाई करने वाला था, तो वो पढ़ाई करने वाले लड़के को उसका सारा एजुकेशन का, उसका शिक्षा का सारा खर्च उठा लेते हैं। तो इस तरह से अभी सब मैनेज हो जाता है। अभी 2 महीने बीत जाते हैं, अब वो गुरु महाराज वो कहते हैं जाओ अभी अपने घर। तो अभी वो जब वो गृहस्थ अपने घर आते हैं, तो घर में आते ही पत्नी जब देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि अरे आप आ गए, लेकिन दूसरे ही मिनट में बहुत दुखी हो जाती है, कहती है अरे अभी आप आए हो, लेकिन आपके बिना तो बहुत अच्छा चल रहा है,
है ना। आप नहीं थे इसलिए गांव वालों ने बड़े बेटे को नौकरी दे दी, बेटी का ब्याह भी हो गया बिना एक पैसे का, कोई खर्च नहीं हुआ। छोटे बेटे का भी पैसे, सारे एजुकेशन का खर्चे उठा रहे हैं। लेकिन अभी आप आओगे, आ गए ना, ये समझ में आया तो क्या होगा, बड़े बेटे की नौकरी छीन जाएगी, बेटी के लिए दहेज मांगा जाएगा, है ना, छोटे बेटे का भी पढ़ाई का खर्चा हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कीजिए, आप जहाँ थे आप वहां पे चले जाइए। तो क्या है, हम सृष्टा मानते हैं, हम छोटे छोटे इसमें हम समझते हैं कि मैं करता हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। तो ये संदर्भ में प्रभु जी यहाँ पे बताया गया है। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी। तो परावर्ती का मतलब सृष्टा, मतलब परावर्ती। मीन्स उसके अगेंस्ट में हम करने जाएंगे, है ना, उसके रिफ्लेक्शन में। ओके ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, विश्वम्भर प्रभु का वो तो हो गया। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं। थैंक यू माता वंस अगेन। और नरसिंह आरती देते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरुओं की जय, सभी उपस्थित वैष्णवों की जय हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी।